तो मध्य प्रदेश में वन्य प्राणी संरक्षण को हम पढ़ेंगे और पढ़ने से पहले निवेदन करेंगे कि सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिए ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और इसके लिए आपके पास लेटेस्ट अपडेट आ सके। और यदि पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में वन्य प्राणी संरक्षण। वन्य प्राणी संरक्षण क्या है कि समझते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों की स्थापना। सबसे पहला आता है इसमें राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों की स्थापना। तो मध्य प्रदेश के वन्य प्राणी संरक्षण में कौन कैसे भाई मध्य प्रदेश के वन्य प्राणियों को कैसे संरक्षण मिलेगा, इसके लिए तो अपने पास कितनी चीज़ें हैं उन सभी को जाने। पहला तो राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों की स्थापना करेंगे तभी तो वो बच पाएंगे, नहीं तो कोई भी शिकार करने लगता है, सब बन जाते हैं शेर। ठीक है, तो सबसे पहले चाहिए राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों की स्थापना। ठीक है, तभी तो इनका क्या होगा, संरक्षण होगा ना। मध्य प्रदेश में वन्य प्राणी संरक्षण अगर पढ़ रहे हो तो संरक्षण पहले नंबर तो राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों में ही मिलेगा। तो मध्य प्रदेश में देश के दूसरे सर्वाधिक अभयारण्य 24 हैं, है ना। मध्य प्रदेश में देश के दूसरे सर्वाधिक अभयारण्य 24 हैं और इसी प्रकार 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो कोई पूछे तो बता सकते हो कि मध्य प्रदेश में कितने अभयारण्य हैं, तो 24, और कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, 11। तो 11 का उल्टा डबल कर दोगे ना तो वो अभयारण्य हो गए। तो राष्ट्रीय उद्यान यदि 11 हैं तो वो अभयारण्य 24 हैं। लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इनके तहत लाया गया है। कितना, मध्य प्रदेश के 11,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इन सभी को फैला हुआ है, मतलब पाया गया। आ जाओ सेकंड नंबर पर। पहले नंबर पर तो हमने देख लिया कि इनका संरक्षण कहाँ होगा, या तो राष्ट्रीय उद्यान में होगा या अभयारण्य में होगा। दूसरे नंबर पे देखो भाई टाइगर प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत टाइगरों को संरक्षित किया गया। भारत में केंद्र द्वारा प्रारंभ 1973 में, मध्य प्रदेश में लागू 1973 में, और मध्य प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट टाइगर कान्हा किसली में 1973-74 में लाया गया। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973, मध्य प्रदेश में लागू 1973, कान्हा किसली में लागू 1973-74। और कुल प्रोजेक्ट टाइगर कितने हैं, 7, जिसमें से 6 राष्ट्रीय उद्यान और 1 अभयारण्य में है। फिर आता है व्यय प्रबंधन। केंद्र और राज्य द्वारा आवर्ती व्यय और केंद्र का अनुदान 50%, जबकि अनावर्ती व्यय 100%। पन्ना में टाइगर विलुप्त होने के बाद 2009 में बाघ बाघिनों को बाहर से लाकर स्थापित किया गया। फिर आओ तीसरे नंबर पर, गौर पुनर्स्थापना योजना बांधवगढ़। कान्हा किसली में से लगभग 20 गौर झुंडों को लाकर बांधवगढ़ में स्थापित किया गया था। और इसके बाद अगला है खरमोर और सोन चिड़िया सूचना पुरस्कार 2005। विलुप्त प्राय सोन एवं खरमोर की सूचना देने वाले को नगद राशि दी जाने की योजना 2005 में प्रारंभ हुई और यह योजना खरमोर के मामले में सफल सिद्ध हुई। योजना के अंतर्गत नर खरमोर की किसी खेत या भीड़ में जुलाई महीने में होने की सूचना दी जाती थी तो रुपये 1,000, और यदि सितंबर अक्टूबर तक रहने की सूचना मिलती थी तो रुपये 4,000 दिए जाते थे। सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए सोन चिड़िया के अंडों की सूचना तथा अंडों को हैचिंग तक सुरक्षित रखने तक सूचना दाता को 10,000 रुपये तक पुरस्कार देने का प्रावधान था। एशियाई सिंह पुनर्वास योजना। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पश्चात केंद्र द्वारा पुनः योजना लागू। गिरवन गुजरात से शेरों को पालनपुर कूनो अभयारण्य में बसाया जाएगा। यह 20 वर्षों का प्लान है। उल्लेखनीय है कि पहले कभी यहाँ एशियाई सिंह विचरते थे। हाथी रहवास क्षेत्र। संजय राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ की तरफ से हाथियों को निरंतर प्रवास मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में हो रहा है। 2002 में से लगातार ऐसे प्रयासों के बाद हाथियों के समूह ने अपना रहवास यहां बना लिया तथा लौटे नहीं। मध्य प्रदेश सरकार ने इसे हाथी रहवास क्षेत्र एलिफेंट हैबिटेट एरिया घोषित कर केंद्र से इस पर मदद मांगी है। मध्य प्रदेश सरकार ने कर्नाटक से 11 हाथियों की खरीद 2018 में कान्हा केसली उद्यान के लिए की थी। पहला डॉल्फिन सेंटर बरही जिला भिंड। मध्य प्रदेश सरकार चंबल में मौजूद डॉल्फिन को लेकर एक डॉल्फिन सेंटर बनाने का निर्णय 2017 में ले चुकी है और यह दुनिया की डॉल्फिन प्रजातियों के बारे में सूचना रहेगी। प्रदेश में 2018 में लगभग 80 डॉल्फिन चंबल क्षेत्र में बरही सानपुरा चाकरी में मिले हैं। गंगेटिया डॉल्फिन आंखों के बजाय कानों से महसूस करती हैं। उल्लेखनीय है कि केंद्र में 2009 में डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलोद जीव घोषित किया गया और जिसके वजन लगभग 90 किलो होता है। घड़ियाल संरक्षण परियोजना चंबल केन सोन नदी में क्रियान्वित हो रही है। और मगरमच्छ संरक्षण। शिवपुरी में मगरमच्छ बहुतायत है और इसके संरक्षण पर विचार चल रहा है।
राज्य वन्य जीव बोर्ड वन जीव संरक्षण अधिनियम संशोधन 2002 मूल अधिनियम 1972 की धारा 6 के तहत राज्य सरकार द्वारा इस बोर्ड का गठन किया गया। मुख्यमंत्री पदेन अध्यक्ष जबकि वन मंत्री पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। बोर्ड की सालाना 2 बैठक होती हैं और इसका कार्य राज्य सरकार के वन्यजीवी संरक्षण को सलाह देना है। टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 1997 से प्रदेश के सभी टाइगर प्रोजेक्ट्स में टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी की स्थापना की गई और सोसाइटी में निम्नलिखित उद्देश्य हैं। वन्य प्राणियों के अवैध शिकार पर प्रभावी नियंत्रण में राज्य सरकार की मदद करना, बाघ अधिवास को संरक्षित करने में राज्य सरकार तथा स्थानीय लोगों को सहयोग देना, विलुप्ति की कगार पर खड़ी प्रजातियों की संरक्षण देने में मदद करना, जैव विविधता के संरक्षण के लिए जागरूकता प्रसारित करना, बाघ संरक्षण के लिए अधिसंरचनात्मक विकास कार्य करना और बाघों के अंग तथा उनके बनने वाली वस्तुओं के अवैध व्यापारों पर नियंत्रण से सहयोग देना है। फिर आते हैं अभिनव योजना, संकटग्रस्त वन्य प्रजातियों को एक क्षेत्र के साथ दूसरे अन्य क्षेत्र में भी पुनर्वासित करने की योजना। उसके तहत बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में 50 गौर जोड़ों को पुनर्वासित किया गया और पन्ना में बाघ पुनर्वासित उड़ीसा से तथा कान्हा में कृष्ण मृग पुनर्वासित किए गए। बारहसिंगा कान्हा मात्र में पाई जाने वाली ब्रेडरी प्रजाति बारहसिंगा को बोरी अभयारण्य तथा संजय डुबरी अभयारण्य उद्यान में बसाने की योजना है। नौरादेही सागर में अफ्रीकी चीता यानी नामीबिया देश से तथा पालनपुर कूनो में एशियाई शेरों को पुनरावस्थित करने की योजना बन रही है। तो ये सब हो गए भाई हमारे पास क्या है, मध्य प्रदेश से जुड़े हुए तथ्य जो कि वन्य प्राणियों से जुड़े हुए थे। अब अगला जो है मध्य प्रदेश के पक्षी हैं। मध्य प्रदेश के पक्षियों को अगर अपन पढ़ें तो इसमें हमारे पास क्या क्या है समझें। मध्य प्रदेश में IBA महत्वपूर्ण पक्षी प्रक्षेत्र की संख्या 17 है ना। सबसे पहली चीज कि मध्य प्रदेश में पक्षी प्रक्षेत्र कितने हैं, 17। और सबसे पहले बर्नस ने नीमच और उसके आसपास के पक्षियों का अध्ययन किया और राज्य में 3 श्रेणी में पक्षी पाए जाते हैं, सब बताएं। पहला है वृक्षीय पक्षी। आदिवासी क्षेत्रों में प्राय वृक्षीय पक्षी निवास करते हैं जैसे लायबर, तोता, ट्यूंगा, बरतक, कक्कू, चातक, महोक। कोयल भी वृक्षीय पक्षी जो संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाई जाती है। चातक मानसून के समय मध्य प्रदेश में प्रवेश करता है, संभवतः अफ्रीका महाद्वीप से आता है। थलीय पक्षी, गर्मी को छोड़कर सभी ऋतुओं में थलीय पक्षी दिखाई देते हैं जैसे खंजन, चराचरी, तीतर और बटेर। जलीय पक्षी, मध्य प्रदेश में बतख, टिटहरी, हंस, रेल्स, थेकारी, चेती और फुलचुकी आदि। फुलचुकी भारतीय पक्षियों में सबसे छोटा है और टिटहरी बड़ी संख्या में पाया जाता है, लेकिन स्पर विंग्ड फ्लोवर की संख्या सबसे काफ़ी कम है। ये सब हमारे पास जो जानकारी है वो सब हम पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं जो कि पक्षियों से जुड़ी हुई है। तो ये जो 3 श्रेणियां थी, वृक्षीय श्रेणी, थलीय श्रेणी, जलीय पक्षी, कौन कौन से, वृक्षीय पक्षी, थलीय पक्षी और जलीय पक्षी। अब आते हैं खरमोर। यह सोन चिड़िया परिवार प्लोटिकल फैमिली का ही सदस्य है। इसका स्थानीय नाम भट कुकड़ा या खड़तीतर है और ये जो है इसका रंग नर खरमोर श्वेत श्याम और मादा खरमोर भूरी चितकबरी होती है। सिर के पर पीछे काले बाल की शाही कलगी इसका सौंदर्य है और इसका संरक्षण सैलाना अभ्यारण्य रतलाम और सरदारपुर धार में किया जा रहा है। दूधराज जिसे पैराडाइज फ्लाईकैचर बोलते हैं, मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है, रंग दूधिया होता है। इसका अन्य नाम शाह बुलबुल, हुसैनी बुलबुल और महारानी है। विशेषता भ्रमणशील पक्षी है, लंबी और तेज उड़ान भरती है और घने वृक्षों और बांस जंगलों में निवास करती है। इसका संरक्षण सैलाना और सरदारपुर में किया गया है। फुलचुकी जो कि भारत का सबसे छोटा पक्षी मध्य प्रदेश में मिलता है। अब आते हैं इसके को नोटेबल फैक्ट की तरफ। तो डायनासोर के बारे में सुनते हैं। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान धार में है। रातापानी रायसेन प्रोजेक्ट टाइगर में है। टाइगर बना है ना, रातापानी रायसेन में जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर बना। फिर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, सबसे बड़ा और सर्वाधिक पुराना है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो कि सीधी में है का आधा हिस्सा छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में आता है। डिंडोरी जो कि फोजिल राष्ट्रीय उद्यान देश में ऐसे 4 जो उद्यानों में से एक है। माधव शिवपुरी में राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 गुजरता है और इस उद्यान में जॉर्ज कैसल का किला है।
बांस उत्पादन को मापने की इकाई नोशनल टन है, जो कि 1 नोशनल टन बराबर 2400 मीटर बांस की लंबाई होती है। शिवपुरी और बानमोर मुरैना में कत्थे के कारखाने हैं। कहाँ? शिवपुरी और बानमोर में कत्थे के कारखाने हैं। हर्रा, बहेड़ा और आंवला, इन तीनों का संयुक्त उपयोग त्रिफला के रूप में होता है। वनों का पूर्णतः राष्ट्रीयकरण करने वाला देश का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है, जो कि 1970 से बना है। पपीहा जैसा दिखाई देने वाला शिकारी पक्षी थीकरा मध्य प्रदेश में पर्याप्त संख्या में मौजूद है। सामाजिक वानिकी योजना में के एक कार्यक्रम के रूप में पंचवन योजना 1976 से शुरू की गई। राज्य में 33% से कम वन वाले क्षेत्रों को पंचवन योजना लागू की गई। उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश शिवपुरी वन वृत्त के मुख्य रूप से कंटीले वन पाए जाते हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश में मुख्यतः आर्द्र मानसूनी वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक बांस वृक्ष मध्य प्रदेश में पाया जाता है, जबकि बांस जो है वो का सर्वाधिक उत्पादन अरुणाचल में होता है। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है 2010 से। कान्हा 1933 में उद्यान बना और 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बना। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा है। सोन चिड़िया माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में पाई जाती है। 1 नवंबर 1981 को बारहसिंगा को राज्य पशु घोषित किया गया। इमारती लकड़ी सर्वाधिक जबलपुर वन वृत्त में पाई जाती है। खंडवा वन वृत्त में लकड़ी की कटाई पर प्रतिबंध है। राज्य का सर्वाधिक वन राजस्व जबलपुर वन वृत्त से, जबकि न्यूनतम राजस्व ग्वालियर वन वृत्त से प्राप्त होता है। राज्य को वन क्षेत्र में के प्रति वर्ग किलोमीटर से मिलने वाला राजस्व सर्वाधिक होशंगाबाद वन वृत्त से मिलता है। देश में तेंदुपत्ते का सर्वाधिक संग्रहण मध्य प्रदेश में होता है। हर्रा सबसे अधिक बालाघाट वन वृत्त में पाया जाता है। राज्य में सर्वाधिक पाए जाने वाला वन क्षेत्र सागौन है। होशंगाबाद वन वृत्त में साल वनों की सघनता अधिक है। प्रदेश में सामान्यतः उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। सोन चिड़िया को ग्रेट इंडिया बस्टर्ड कहा जाता है। विश्व के 10% तथा भारत के 19% बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के 52 में से 29 जिले ऐसे हैं जिनमें वनग्राम है और 2019 में कुल 925 वनग्राम इस जिले में हैं। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में है। अब भाई जो प्रश्न हमने अभी तक नहीं पढ़े हैं इन सभी से जुड़े हुए, उन सभी को एक अलग से हम वीडियो में लेंगे और उसके अलावा जो हमारा चैप्टर था वो यहाँ पर हमारा हो गया कंप्लीट। अब आती है बारी सवालों की और सवाल जवाब अगले वीडियो में होगा, तो आप हमारे अगले वीडियो को जरूर देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा और साथ ही भाई सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।